वाले हैं भाटापारा के सभी श्रोता भाई बहन और दूर दूर देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मानव का देह प्राप्त होता है और उस मानव की देह की प्राप्ति के साथ बड़ी मुश्किल से भगवान का भजन प्राप्त होता है। इतनी दूर दूर से आप लोग पधारे हैं, आए हैं, अपना परिवार अपना घर सब छोड़कर। हम तो 3 घंटे के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पर आप लोगों का तो सुबह से लेकर रात तक का समय देवाधिदेव महादेव को जो आप दे रहे हैं वो खाली नहीं जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा। उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। किसी भी भाव से, किसी भी तरह से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना जरूर है। तुलसी बाबा का एक भाव प्रकट होता है कि बीज भूमि में उल्टा जाए चाहे सीधा जाए, जमीन में अगर वो बीज गया है तो अंकुरित जरूर होगा, उसका पौधा, उसका वृक्ष जरूर लगेगा। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा को आपने किसी भी रूप में श्रवण करा है, कैसे भी श्रवण करा है, तो ये निश्चित है कि उसका फल मिलेगा जरूर, कैसे भी प्राप्त हो पर प्राप्त होगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़नी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की पावन कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन में हम मनुष्य की देह पालिए, मानव का शरीर पालिए, और मानव का शरीर पाने के बाद इस शरीर के अंतर्गत, इस हृदय के अंतर्गत यदि भगवान शंकर की कथा समा गई तो ये मान लें कि आपका जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है कि भगवान की अविरल भक्ति मुक्ति केंद्र बिंदु है। जैसे अहंकार
व्यक्ति को परमात्मा के चरणों की ओर जाने नहीं देता। अहंकार भगवान की ओर बढ़ने नहीं देता। जिस जिस समय पर आप भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, अहंकार आपको वहां जाने से रोकने लगता है। अभिमान भगवान के पास जाने से रोकने लगता है। पर हम यदि भगवान की शरणागति की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के भजन की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के कीर्तन की ओर जा रहे हैं, उसके स्मरण की ओर जा रहे हैं, और अहंकार को हमने एक कोने में बांधकर पटक दिया, उस समय पर आपकी चित्तवृत्ति में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस पद पर हूँ, मेरी सत्ता किस पद पर है, या मैं किस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, मैं किस जगह का मालिक हूँ। ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। इन चीज़ों का स्मरण नहीं होना चाहिए। और जब ये अहंकार के विचार, अभिमान के विचार, अभिमान की सत्ता के भाव, अहम के भाव दूर हटकर हम भगवान की शरणागति की ओर जाते हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो एक अलग ही हो जाता है। मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है। मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है, उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है, तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से झड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से झड़ाओ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को झड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है, उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती है। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा मकान में लगी हुई धूल को झटकना जरूरी है, उसी तरह भीतर उठने वाले अहंकार को, अभिमान को, अहम को शिव महापुराण के माध्यम से झटकना जरूरी है। किसी गुरु की शरणागति, परमात्मा के दरवाजे की शरणागति, भगवान के चौखट की शरणागति,
भगवान की भक्ति की शरणागति, गुरु चरणारविंद की शरणागति हमको कुछ फल अवश्य देती है। अच्छा, एक काम कर कर देखिएगा कि आप रोज अपनी दुकान पर जाते हो, रोज अपने व्यापार पर जाते हो, रोज अपने कार्य पर जाते हो, रोज अपना काम करने जाते हो, और रोज जब आप व्यापार के लिए जाएं, कोई अपना काम करने के लिए जाएं, ये ऊपर के बक्से बंद पड़े हैं, खड़े होकर सुनिए पहले उसको। आप रोज व्यापार के लिए जाएं, या आप अपने काम के लिए जाएं, या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो, और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्त वृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना, धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा, तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है, तो चोर की दृष्टि पड़ गई
सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई, और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती। ये निश्चित है। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, उस मंत्र का जाप यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छम्मक, लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल एक बार खाना? नहीं नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे द्वादशाक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। हे बाबा, आपकी भक्ति का जो सुख है, परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, मंत्र का जो सुख है, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है। शिव तत्व कह रहा है कल परम पूज्य गोस्वामी 1008 तुलसीदास बाबा की जयंती महोत्सव था। कई पत्र आते हैं, इन पत्रों में लिखा रहता है कि हम बड़े दुखी हैं। कई पत्र में लिखा रहता है कि हमारी जिंदगी में ये तकलीफें चल रही है। कई पत्र में लिखा रहता है कि गुरुजी आप हमारे दुख का कोई निवारण कर सकते हो क्या? तो पहले तो हम आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि ना तो हमको ज्योतिषी आती है, ना हमको कोई मंत्र आता है, ना हमको कोई तंत्र आता है, और ना हमको कोई ऐसी विद्या आती है कि घुमा के फूंक मार के फेंक दें और तुम्हारा दुख मिट जाए। ये भी नहीं है। ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई भभूति है। हमारे पास में तो ये शंकर की शिव महापुराण की कथा है और शंकर का नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। इसके सिवाय हमारे पास में कुछ भी नहीं।
आप लोगों ने पत्र में लिखा कईयों ने कि हमारे को ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है। तुलसीदास जी जितनी तकलीफ तो शायद जिंदगी में आपको नहीं हुई होगी जितनी तुलसीदास जी को हुई थी। तुलसीदास जी का जन्म हुआ और पिता आत्मा राम जी ज्योतिष आचार्य थे, बड़े विद्वान, प्रखंड पंडित। तुलसीदास जी के पिताजी किसी का भाग्य देखकर लिख देते थे कि इसके भाग्य में इतना दुख है। उनके घर में बेटा हुआ तुलसीदास तो उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, पहले उसकी पत्रिका बनाई और जैसे ही पत्रिका बनाई और उस पत्रिका में देखा तो तुलसीदास जी की पत्रिका में लिखा था कि इसका मुख जो देखेगा वो मर जाए। ये अभागा हुआ है, इसका भाग्य नहीं है, इसकी किस्मत नहीं है, इसका जो लालन पालन करेगा वो मरेगा। तो माँ बाप ने तुलसीदास जी को उठाकर दूसरी जगह भेज दिए। सोचो आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं हुआ होगा कि माँ बाप ने जन्म देके तुमको दूसरी जगह पटक दिया होगा। प्रसन्नता होना कि इतना दुख हमको भगवान ने नहीं दिया। तुलसीदास जी को जिसने पालन पोषण करा वो मर गए। पूरे नगर में बात फैल गई, जो तुलसीदास जी का सुबह से मुंह देखेगा उसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी। लोग जहां से तुलसीदास जी निकलते थे वहां से पर्दा कर लेते थे। छोटा सा बालक तुलसीदास जाता, 2-4 दाने अगर चने के मिल जाएं, 4 दाने अगर चने के मिलते थे तो तुलसीदास जी 1 दाना चने का आज खाते थे, दूसरा दाना कल खाते थे, तीसरा दाना परसों खाते थे और चौथा दाना चौथे दिन खाते थे। 1 दिन में तुलसीदास जी 1 चने का दाना खाते थे और अपना पेट भरकर रहते थे। कोई भिक्षा भी नहीं देता था कि इसका मुख देखेंगे तो दुख होगा। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। कैसे? तब एक संत श्री नरसिंहदास जी तुलसीदास जी को देखे, छोटा सा बच्चा है, इससे सब नफरत करते हैं। नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा, लेकर अपने आश्रम में चले गए और इतना कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी भगवान की भक्ति कराई, इतना राम नाम भगवान का जपवाया, इतना भगवान शंकर की पूजन कराई, इतना भगवान का भजन करवाया कि तुलसीदास जी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो सारे दोष मिटते चले गए और तुलसीदास साधारण नहीं गोस्वामी तुलसीदास हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा जीवन दुखमय निकला, पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब भगवान की भक्ति में डूब गए फिर दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा।
मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख को। कितना जिंदगी में दुख था तुलसीदास जी के, पर कोई गुरु मिल गया, और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया, उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं, तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्य अवस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है। तुलसीदास जी की बाल्य अवस्था से नरसिंहदास जी ने जो राम का भजन भरा था, कृष्ण का भजन भरा था, जो शिव का भजन भरा था, पत्नी ने एक शब्द कहा और तुलसीदास जी को गुरु जी की याद आ गई और वो भगवान राम की भक्ति में लग गए। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर जा। पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ। मैं और मंदिर जाऊं? हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, ए हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट
नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो। भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की। बहुत बड़ा सेतु बन रहा, कौन बना रहे हैं? पूरे बानर, पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे और सेतु बन रहा। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु की। पूरे इंडिया में ढूंढिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे, और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी, क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे इधर आ। गिलहरी हनुमान जी के